हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो आज आप लोग को यहाँ पर हम सिखाएंगे फिजिक्स का क्वेश्चन 2010 का। ये है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सीखते हुए चलना है, समझते हुए कि मेरी क्या भावनाएं हैं और हम कैसे कैसे कह रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फिजिक्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंक जो है आपका 2010 वाला है। कितने वाला है? 2010 वाला। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक है, माने कितना से लेकर कितना के बीच में होता है, ये आप लोग को क्या करना है, बताना है। तो इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर लीजिए कि 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से कितना होता है? 1 के बीच में। 0 से कितना? 1 के बीच में। बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से याद करते हुए चलना है हमारे साथ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक जो है कि कितना तक होता है? तो आपको 0 से 1 के बीच होता है। 0 से कितना? 1 के बीच। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता जो होती है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी बढ़ती है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है, परिपथ में कितना बहती है? 2 एम्पियर की धारा, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम लोग को क्या करना है? निकालना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी छोटा r बराबर, इसको हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, बात को समझिए। जो वैल्यू दिया है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 0.05 जो दिया है, ये ई का वैल्यू दे दिया है। ई का वैल्यू दिया है कितना? ई का वैल्यू ई का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया है 1.05 वोल्ट विद्युत वाहक बल। यहीं पर हम दर्शाते हैं, ये हो गया आपका ई का वैल्यू, बड़ा ई का वैल्यू। अब ये जो है आर का वैल्यू हो गया, आर का यानी बड़ा आर का आपका वैल्यू हो गया। छोटा आर निकालना ही है। और यहाँ पर ये जो है आपका आई का वैल्यू हो गया, आई का 2 एम्पियर। तो अब सीधे से हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला लगा लेंगे। तो फार्मूला आप लोग को छोटा आर बराबर प्यारे बच्चों याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये होता है ई बाटा में क्या? आई, अब माइनस क्या होता है? आर। माइनस क्या होता है? आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई का मान कितना है? तो ई का मान आपका है 1.5, आई का मान कितना है? 2.0 एम्पियर की धारा, तो यानी हम लोग 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब माइनस बड़ा आर का मान कितना है? 0.05, तो 0.05। अब इसको आप क्या कीजिए? हल कीजिए। तो भाग दे दीजिए, 1.5 है ये, और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.75, 0 पॉइंट कितना? 75 माइनस 0.05। अब इसको प्यारे बच्चों घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 0.70 यानी क्या? ओम। तो कोई बात नहीं, दशमलव के बाद 0 का वैल्यूशन नहीं होता है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 ओम हो जाएगा। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 7 ओम। अब ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका डी नंबर होगा। कौन सा होगा? डी। देखिए डी।
टी में कितना दिया है 0.7 ओम। तो इस तरह से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं बिल्कुल विद इन सेकेंड में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 नंबर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो कितना होता है ये चीज़ आपको बताना है। तो आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ESU का मतलब क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी इसका फुल फॉर्म होता है किसका, इसका। बात को समझिए, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ये तो आप समझ गए। लेकिन ये पूछ रहा है कि कितना होगा यानी विद्युत आवेश का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है प्यारे बच्चों, देखिए इसी ऑप्शनों में दे दिया है। यहाँ पर इसका होता है 1.6 गुणे 10 के पावर कितना -19, कितना होता है 19, ठीक है। कूलम होता है, क्या होता है कूलम। बात को समझिए, कूलम्ब होता है। चलिए इसको सी से ही दर्शा देते हैं, चाहे लिख देते हैं। गुणे क्या होता है, एक कूलम्ब होता है, कूलम्ब, ठीक है, एक कूलम्ब। अब एक कूलम्ब का मान अगर आपको याद रहेगा तो इसमें आपको क्या करना है, रख देना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कूलम्ब, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको एक कूलम्ब का वैल्यू याद रहे तो इसमें रख दीजिएगा तो आ जाएगा। तो एक कूलम्ब का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक कूलम्ब बराबर कितना होता है। तो एक कूलम्ब बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इतना होता है। तो अब इसमें हम लोग को विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में मात्रक होता है, ये चीज लाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 एक कूलम्ब का वैल्यू इतना होता है, यानी 3 गुणे 10 के पावर कितना 9 ESU। अब गुणा कीजिए तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, यानी 4.8 गुणे 10 के पावर। अब गुणा में पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर -19 है और 9 है, तो गुणा में पावर को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये घट जाएगा। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 10, वो भी माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह लिखाता है ESU। इसी में हम लोग को क्या करना था, निकालना था। अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा इसमें आंसर होगा। तो मिलाइए ऑप्शन नंबर आपका, अरे बाप रे, हाँ देखिए यहाँ पर 4.78 दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 4.8। तो आप चाहे तो इसको हटाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको आपको बना भी लेना है। और एक कूलम्ब बराबर भी ESU में याद कर लीजिएगा, 3 गुणे 10 के पावर कितना होता है 9, 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, तो कैसा होता है, संरक्षी। कैसा होता है, संरक्षी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है,
यानी आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा, यानी ए बी सी या डी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका क्या है, फार्मूला है, क्या है, फार्मूला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का है, किसका है, ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर बी। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनिए और समझिए कि अगर 1 किलोवाट घंटा बराबर आपको पूछ लेता कि मान कितना होता है, जिससे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा मान, ये अगर पूछ लेता तो आप कैसे बनाते। देखिए 1 का 1 लिख दीजिए, 1 किलो का कितना होता है 1000, तो 1000, ठीक है। ये डब्लू का जो होता है, डब्लू का, ठीक है, तो ये जूल बाटा में क्या होता है, गुणे क्या हो जाएगा, गुणे जूल बाटा में सेकेंड। ये घंटा का जो होता है प्यारे बच्चों, घंटा का, तो एक बार अगर आप मिनट में घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60, आप ठीक है, मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60, और एक बार और चेंज कर दीजिएगा सेकेंड में, तो सेकेंड में कीजिएगा तो और कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड यहाँ पर कट जाएगा, बात को समझिए। और ऊर्जा का कैसे आ जाएगा और कितना मात्रा आएगा, इसका कितना मान आएगा, ये भी आपको याद करने का चीज़ है। तो देखिए 6 का कितना हो गया 36 हो गया, और 3 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से बैठा दीजिए, तो कितना जीरो हो गया, 3 2 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये क्या है, जूल, तो जूल का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा, ये तो मात्रक हो गया। लेकिन इसका मान इतना हो गया, कभी कभी इसको क्या करता है, वैज्ञानिक संकेतन में दे देगा, यानी 3.6 गुणे 10 के पावर, बात को समझिए। अब यहाँ पर दशमलव नहीं है, अगर रख देंगे तो कोई भी दिक्कत भी नहीं है, अगर नहीं भी है तो इधर से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 स्थान के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये कैसा 6 होगा, तो प्लस में 6 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये किधर गया है, इधर गया है, यानी लेफ्ट की तरफ। आप लोग को याद है वैज्ञानिक संकेतन ना, n गुणे 10 के पावर n, ये है वैज्ञानिक संकेतन का फॉर्मूला। और राइट में जाते हैं तो हम लोग माइनस होता है, और लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, लेफ्ट में जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो कभी कभी इसका किलोवाट घंटा का पूछ लेगा मान कि कितना, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन पर, 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समरूप वेग से चल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए चल्यमान आवेश उत्पन्न कौन सा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि चल्यमान आवेश जो होता है, ध्यान दीजिएगा, चल्यमान आवेश, यहाँ पर आप नोट बनाकर लिख लीजिए इसको कि चल्यमान आवेश जो होता है ये वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इस चीज़ को आप नोट में लिख लीजिएगा कि चल्यमान आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए अब 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर, क्या होता है, एम्पियर मीटर। तो
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ये क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, LCR श्रेणी में परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का AC स्रोत जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा। चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, इस चीज़ के लिए आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/में क्या होता है? LC। याद रखिएगा, देखिए इसमें दिया है LC, तो ओमेगा बराबर आपको ओमेगा स्क्वायर बराबर याद रखना है 1/में क्या? LC। ओमेगा बराबर अगर आप कीजिएगा, स्क्वायर हटाइएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 1/में 1 पर चढ़ेगा तो 1 ही हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? LC। 1/में क्या हो जाएगा? रूट में LC, ओमेगा बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो इसको पूरा डिटेल अगर किया जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तो 10 के बाद कुछ क्वेश्चन जो मिलान करने के लिए पहले आ रहा था, ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलान करने के लिए नहीं आता है, तो उसको वन लाइनर बनाकर आपको उसका आंसर बताते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन वहाँ से भी एग्जाम में पूछेगा, लेकिन अब ऑप्शन वाइज पूछेगा। ठीक है, लेकिन वो चीज़ को आपको जानना जरूरी है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन वन लाइनर दिखाते हैं आपको, बिल्कुल सिंपल। तो प्यारे बच्चों कुछ जो पहले मिलान करने के लिए क्वेश्चन देता था, उसी को वन लाइनर आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो देखिए, ये विद्युत प्रकाश प्रभाव जो है किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो आइंस्टीन दिए थे। कौन दिए थे? आइंस्टीन। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक्स किरण, तो एक्स किरण का प्यारे बच्चों रोटंजन, ठीक है, या इसी को रोटंगन भी कहा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो दिया है आपको। ठीक है, इसी को कहा जाता है रोटंजन। अगर आप क्या करेंगे, लूसेंट देखिएगा तो यहाँ पर एक्स किरण का, तो दोनों एक ही है, थोड़ा अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन रोटंजन या रोटंगन भी बोल सकते हैं आप इनको। अब देखिए रेडियोधर्मिता, तो रेडियोधर्मिता जो होता है यूरेनियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूरेनियम एवं परमाणु भी। अब यहाँ पर यूरेनियम जो है प्यारे बच्चों, इसमें से 2 किरण निकलता है। एक निकलता है आपका अल्फा किरण। कौन निकलता है? अल्फा किरण। और एक निकलता है यहाँ से क्या? बीटा किरण। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अभिलक्षणिक एक्स किरण का स्वरूप है। तो एक्स किरण का स्वरूप जो होता है प्यारे बच्चों, ये मोजले द्वारा क्या किया गया था? बताया गया था। मोजले, या इन्हीं का नाम को आप मोसले भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोसले भी कह सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, बात को समझिए। बिल्कुल ये सिंपल तरीके से मोजले का जो नियम था, ठीक है, अभिलक्षणिक एक्स किरण के आवृत्ति का वर्गमूल तत्व के परमाणु संख्या के क्या होता था? समानुपाती होता था। तो पहले मिलान करने के लिए देता था, अब तो मिलान करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी क्या करेंगे? देख लेंगे, ताकि आपको अगर ऑप्शन वाइज अगर एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो यहाँ से आपका क्लियर रहेगा। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।